नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल चैनल में स्वागत है। आज का पहला सवाल, भारत में प्रतिवर्ती धारा आपूर्ति की आवृत्ति होती है। पहला 220 एच, दूसरा 100 एच, तीसरा 60 एच, चौथा 50 एच। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा 50 एच। दूसरा सवाल, ट्रांसफार्मर की क्रोड परतदार बनाई जाती है जिससे पहला चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ जाता है, दूसरा भंवर धारा छाती का मान घट जाता है, तीसरा चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य बढ़ जाती है, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा दूसरा, भंवर धारा छाती का मान घट जाता है। तीसरा सवाल, निम्न प्रतिवर्ती वोल्टता को उच्च प्रतिवर्ती वोल्टता में परिवर्तित करने वाली युक्ति कहलाती है। पहला ऑटो ट्रांसफार्मर, दूसरा अपचाई ट्रांसफार्मर, तीसरा ऊंचाई ट्रांसफार्मर, चौथा इसमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा तीसरा ऊंचाई ट्रांसफार्मर। चौथा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा क्रोड के आधार पर वर्गीकृत ट्रांसफार्मर नहीं है। पहला सेल प्रकार का, दूसरा मेंस, तीसरा बेरी प्रकार का, चौथा क्रोड प्रकार का। इसका सही उत्तर होगा दूसरा मेंस। पांचवा सवाल, 20 किलोहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति पर कार्य करने वाले ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। पहला रेडियो आवृत्ति ट्रांसफार्मर, दूसरा इंटरमीडिएट आवृत्ति ट्रांसफार्मर, तीसरा श्राव्य आवृत्ति ट्रांसफार्मर, चौथा प्रश्राव्य आवृत्ति ट्रांसफार्मर। तो इसका सही उत्तर होगा पहला रेडियो आवृत्ति ट्रांसफार्मर। छठवां सवाल, टीवी रिसीवर में 15/5 हर्ट्ज पर कार्य करने वाला ट्रांसफार्मर है। पहला ऑटो ट्रांसफार्मर, दूसरा बेरी प्रकार का ट्रांसफार्मर, तीसरा बैटरी एलिमिनेटर ट्रांसफार्मर, चौथा सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर। तो इसका सही उत्तर होगा पहला ऑटो ट्रांसफार्मर। सातवां सवाल, ट्रांसफार्मर में प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों के प्रतिघातों का अनुपात कहलाता है। पहला प्रतिबाधा अनुपात, दूसरा प्रवेश्यता अनुपात, तीसरा प्रतिघात अनुपात, चौथा इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा प्रतिघात अनुपात। आठवां सवाल, ट्रांसफार्मर का मुख्य लाभ है। पहला स्थैतिक उपकरण होना, दूसरा हल्का रहित होना, तीसरा शोर रहित होना, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा पहला स्थैतिक उपकरण होना। 9 नंबर, यदि एक ट्रांसफार्मर का प्राथमिक अपघात 100 ओम हो और उसकी लपेट निष्पत्ति 2:1 हो तो उसका द्वितीयक अपघात होगा 25 ओम, दूसरा 50 ओम, तीसरा 100 ओम, चौथा 400 ओम। तो इसका सही उत्तर होगा पहला 25 ओम। 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी क्षति ट्रांसफार्मर क्षति नहीं है। पहला तम क्षति, दूसरा लौह क्षति, तीसरा घर्षण क्षति, चौथा क्षारण क्षति। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा घर्षण क्षति। 11 नंबर, उच्च आवृत्ति पर खोखली नलियां प्रयोग करने का कारण है। पहला त्वचा प्रभाव, दूसरा प्रेरण प्रभाव, तीसरा किरण प्रभाव, चौथा ऊष्मीय प्रभाव। तो इसका सही उत्तर होगा त्वचा प्रभाव। 12 नंबर, किसी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में एक से अधिक उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर प्रयोग करने की स्थिति में क्या सुरक्षात्मक उपाय अपनाना आवश्यक है। पहला स्लीडिंग, दूसरा स्क्रीनिंग, तीसरा आर्थिंग, चौथा इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा पहला स्लीडिंग। 13 नंबर, यदि एक ट्रांसफार्मर को 100 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा गया है और उसकी प्राथमिक कुंडली में 500 लपेट हैं तो 5 वोल्ट प्राप्त करने के लिए द्वितीयक कुंडली में कितने लपेट प्राप्त होंगे। पहला 500, दूसरा 100, तीसरा 50, चौथा 25। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा 25। 14 नंबर, इंडक्टेंस रहित फीडर लाइन कहाँ प्रयोग की जाती है। पहला टीवी रिसीवर और एरियल के बीच, दूसरा एसी प्रचलित पिक्चर ट्यूब फिलामेंट और स्रोत के बीच, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की 2 इकाइयों को जोड़ने के लिए, चौथा उपरोक्त सभी कार्यों के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा उपरोक्त सभी कार्यों के लिए।
15 नंबर, एक ड्राइवर प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। पहला केवल ऊंचाई ट्रांसफार्मर, दूसरा केवल अपचाई ट्रांसफार्मर, तीसरा ऊंचाई अथवा अपचाई ट्रांसफार्मर, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा ऊंचाई अथवा अपचाई ट्रांसफार्मर। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और बेल आइकन दबाएं।